डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनॉमियल के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए पॉलिनॉमियल मीन्स क्या होता है? बहुपद। ठीक है, पॉलिनॉमियल बहुपद। देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। यहाँ देखिए हमने लिखा है x⁵ + 4x² + 7x + 8। ठीक है, यहाँ मैंने एक लिखा है, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है, बीजगणितीय व्यंजक। ये है x⁵ + 4x² + 7x + 8। ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आप देखिए कई पद हैं। देखिए x⁵ एक पद हो गया, 4x² दूसरा पद हो गया, 7x तीसरा पद हो गया, ये 8 देखिए ये, ठीक है, चौथा पद। इस तरह से इसमें देखिए आप देख रहे हैं 4 पद हैं। ठीक है, 4 पद हैं इसमें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ, ठीक है, हमने लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं 4 पद हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनॉमियल है। ये है पॉलिनॉमियल बहुपद जिसमें कई पद होते हैं, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ठीक, इसमें कई पद हैं तो पॉलिनॉमियल। अच्छा, तो पॉलिनॉमियल आप समझ गए। इसमें देखिए अब यहाँ हमने लिखा है पॉलिनॉमियल के विषय में, एन अलजेब्रिक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच all variables have a power as a whole number is called, ठीक है, is called polynomial। यहाँ देखिए 2 बार लिख दिए, is called। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बीजगणितीय व्यंजक इन विच जिसमें ऑल वेरिएबल्स, सभी चर। देखिए वेरिएबल चर क्या होता है अभी आपको हम समझा रहे हैं। हैव ए पावर, एक पावर रखते हैं, एज ए होल नंबर, ये ठीक है, एक होल नंबर के रूप में, पूर्णांक के रूप में पावर रखते हैं, इस कॉल्ड पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो एक बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें सभी चर जो होते हैं, ठीक है, जिनके सभी चरों पर जो है एक होल नंबर का, एक पूर्ण संख्या का घातांक होता है। ठीक है, तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब देखिए कैसे समझना है इसको। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं x⁵, यहाँ देखिए इस पे जो यहाँ 5 x क्या है, देखिए यहाँ x y z आप समझ लीजिए ये है वेरिएबल हैं, ये x y z ये वेरिएबल हैं। ठीक है, ये वेरिएबल हैं, चर हैं, x y z ये वेरिएबल हैं, चर हैं। ठीक है, क्यों इन्हें वेरिएबल कहते हैं? क्योंकि इनका मान चेंज होता रहता है। वेरी मीन्स आप जानते हैं, वेरी मीन्स वेरी मीन्स चेंज होना, बदलना, परिवर्तित होना, ऐसा होता है। तो क्योंकि इनका वैल्यू x y z जो होता है, इनका वैल्यू परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो x y z वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहते हैं हिंदी में इन्हें। ठीक है, क्यों? जैसे कहा जाए किसी परिवार में x, ठीक है, x सदस्य हैं, किसी फैमिली में x मेंबर हैं। ठीक है, तो x का हो सकता है, x का मतलब हो सकता है 50 मेंबर हो सकता है 20 मेंबर हो सकता है 200 मेंबर हो, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से x का वैल्यू चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब कहा जाए किसी कमरे में y विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में y विद्यार्थी है, तो y विद्यार्थी का मतलब क्या है? हो सकता है कक्षा में 50 विद्यार्थी हो सकता है कक्षा में 60 स्टूडेंट हो सकता है जो है 80 स्टूडेंट हो। तो इस तरह से y का मान क्या हो सकता है?
परिवर्तित हो सकता है, वेरी मीन्स चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक्स वाई जेड ये जो है वेरिएबल इसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए ये जो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, देखिए इस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया है इसमें आप देख रहे हैं एक्स पर पावर 5 है। ठीक है, जो कि होल नंबर है 5। यहाँ देखिए 4x², यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर क्या है, 2 का पावर है 2 जो कि होल नंबर है। यहाँ देखिए 7x यहाँ देखिए पावर 1 छिपा है, एक्स पे यहाँ पे पावर 1 छिपा है। जहाँ पे कोई पावर नहीं होता वहाँ पे 1 पावर छिपा होता है, यहाँ पे 1 पावर छिपा है। ठीक है, 1 पावर छिपा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, ये जो लिखा गया है इसमें जो है, ठीक है, जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर पावर 5 2 1, ठीक है, होल नंबर का पावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो आप समझ गए, तो पॉलिनॉमियल। अब आप इस तरह डिफिनीशन जो हमने लिखा है इसको आप समझ सकते हैं। पॉलिनॉमियल बहुपद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे आप कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, इनमें जिसमें ऑल वेरिएबल, सभी वेरिएबल यहाँ देखिए हमने एक्स ही लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ वाई भी ले लें, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 प्लस 7 वाई टू द पावर 3 प्लस 8 जेड टू द पावर 4 प्लस 8, ऐसे ही। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल लिया गया है। तो यहाँ देखिए एक्स पर 5 का पावर है, 5 होल नंबर। यहाँ देखिए 7 वाई पे पावर 3। यहाँ देखिए यहाँ पर वाई पर पावर 3 है, 3 क्या होल नंबर है। यहाँ देखिए 8 जेड टू द पावर 4, यहाँ पर 4 का पावर है और 4 क्या है, होल नंबर है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इनविच जिसमें क्या होता है, इनविच ऑल वेरिएबल, जिसमें सभी वेरिएबल हैव रखते हैं ए पावर एज ए होल नंबर के रूप में पावर रखते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल कहलाता है। इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल बहुपद कहलाता है। तो आप समझ गए, तो ये एक पॉलिनॉमियल है 4x टू द पावर 5 प्लस 7 वाई टू द पावर 3 प्लस 8 जेड टू द पावर 4 प्लस 8। ये क्या है, पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें सभी वेरिएबल एक्स वाई जेड इन सभी वेरिएबल पे होल नंबर का पावर है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये पॉलिनॉमियल है। तो इस तरह मैंने समझाया। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने डिफिनीशन लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 5 2x टू द पावर 4 3x टू द पावर 3 प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 7। तो इट इज़ ए पॉलिनॉमियल। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, इसके बारे में समझना है। यहाँ देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, देखिए कोई पॉलिनॉमियल जो होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो किसी पॉलिनॉमियल का किसी चर पर, ठीक है, मैक्सिमम पावर जितना होता है वो मैक्सिमम पावर उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, उस पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री कहलाता है। यहाँ देखिए ये जो पॉलिनॉमियल हमने लिखा है एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 8, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल एक्स, देखिए यहाँ पर प्रत्येक पद में जो है वेरिएबल एक्स ही लिया गया है। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पहले पद पर जो है एक्स पे मैक्सिमम पावर है 5, ठीक है, 5 का पावर है। तो यहाँ 5 जो पावर है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल के क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, डिग्री कहा जाएगा, डिग्री, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल का डिग्री हो गया। तो सबसे बड़ी आप, ठीक है, ये समझिए सबसे बड़ा जो पावर होता है किसी पॉलिनॉमियल पर, किसी पॉलिनॉमियल के, ठीक है, किसी चर पर, ठीक है, सबसे बड़ा जो पावर होगा वो जो है उस पॉलिनॉमियल का डिग्री कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए ये जो हमने पॉलिनॉमियल लिखा है 4x टू द पावर 5 प्लस 7 वाई टू द पावर 3 प्लस 8 जेड टू द पावर 4 प्लस 8,
इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वेरिएबल एक्स चर, मैंने कहा वेरिएबल चर कहलाता है, वेरिएबल को, ठीक है, चर बोलते हैं हिंदी में। तो वेरिएबल, इस वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड, ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, ये चर है एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एक्स पे सबसे अधिक पावर है, ठीक है, वेरिएबल एक्स पे मैक्सिमम पावर है। तो इस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5, द डिजिट 5 इज़ द डिग्री ऑफ, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 5 हो गया। तो यहाँ भी तो इस तरह से सबसे बड़ी डिग्री जो सबसे बड़ा जो घात होता है किसी पॉलिनोमियल, सबसे बड़ा घात पावर, मैक्सिमम पावर जो होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने डिफिनीशन लिखा है, यहाँ हमने डिफिनीशन लिखा है, इसको आप समझिए। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या लिखा मैंने, देखिए मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद यहाँ लिखा हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री इज मीन्स होता है मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा घातांक होता है ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का, ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल का सबसे बड़ा घात होता है, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो है सबसे बड़ा घात होता है किसी वेरिएबल का, ठीक है, सबसे बड़ा घातांक होता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आप समझ गए, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर जो है इस ये जो पॉलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है। तो ये डिग्री हो गया इसका, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या 5 बताएंगे। तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी इस पॉलिनोमियल का यहाँ जो मैंने लिखा है इसका भी डिग्री 5 है। अच्छा, और यहाँ देखिए फिर हमने लिखा 4x⁻7 प्लस 8x6 प्लस 5x⁴ प्लस 9x प्लस 7, इस प्रकार से मतलब हमने लिखा। तो इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा पावर एक्स पे सबसे बड़ा पावर कितना, 7 का पावर लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल एक्स पर जो है, यहाँ प्रथम पद में वेरिएबल एक्स पर जो है, ठीक है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 7 है। तो मैक्सिमम पावर 7 है, तो इस ये क्या डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 7। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप डिग्री समझ गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। यहाँ देखिए हमने एग्जांपल दिया है, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने के, देखिए हमने एक यहाँ पॉलिनोमियल लिया है, पॉलिनोमियल मैंने लिखा है यहाँ x⁴ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर प्रथम पद जो आपका है फर्स्ट टर्म जो है इसमें, ठीक है, x पे मैक्सिमम पावर 4 है, एक्स पे, यहाँ देखिए प्रथम पद में जो है मैक्सिमम पावर 4 है, देखिए, और यहाँ देखिए 2 पावर है, यहाँ पर यहाँ 1 पावर है। तो सबसे एक्स पे सबसे बड़ा पावर यहाँ 4 का पावर है, ठीक है। तो प्रथम पद में जो है वेरिएबल एक्स पर मैक्सिमम पावर है, तो 4 क्या हो गया, ये डिग्री हो गया, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4 को इसका डिग्री बताएंगे। अब देखिए दूसरे पॉलिनोमियल में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ भी प्रथम पद में देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर 3 का पावर है, तो 3 क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया। तो यहाँ देखिए 3, दूसरे पॉलिनोमियल के लिए जो है यहाँ देखिए, यहाँ इसमें फर्स्ट टर्म में जो है एक्स पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए 3 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4x² प्लस 3x प्लस 5, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 4x प्लस 9, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 2 ही पद हैं,
इस पॉलिनॉमियल में दो ही पद हैं। यहाँ देखिए 4x + 9। यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में x है, दूसरे टर्म में देखिए यहाँ पर x नहीं है। पहले टर्म में पहले पद में यहाँ वेरिएबल x है, लेकिन दूसरे टर्म में सेकंड टर्म में जो है वेरिएबल नहीं है। यहाँ देखिए x पे पावर 1 छिपा है, 1 का पावर छिपा है। यहाँ देखिए जहाँ पे कोई पावर नहीं होता वहाँ पर 1 का पावर छिपा होता है, तो यहाँ पे पावर 1 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 1 1 1 1 बताएंगे, डिग्री 1 बताएंगे, यहाँ पर कहेंगे डिग्री 1 है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आप समझ गए। अब उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद के प्रकार। देखिए अब इसके बारे में हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार, पॉलिनॉमियल की डिग्री के आधार अनुसार जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, पॉलिनॉमियल के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल के प्रकार अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार पॉलिनॉमियल के प्रकार। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक पॉलिनॉमियल लिखा है हमने 2x + 5, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे x पे पावर 1 छिपा हुआ है, तो जहाँ पर कोई पावर नहीं होता वहाँ पे पावर 1 छिपा रहता है। यहाँ x पे पावर 1 देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो देखिए, तो जिस पॉलिनॉमियल में, ठीक है, सबसे बड़ा पावर कितना होता है, वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर 1 होता है, ठीक है, तो उसे लाइनियर, ठीक है, लाइनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये लाइनियर पॉलिनॉमियल रैखिक बहुपद है, ठीक है। और देखिए, और जिस पॉलिनॉमियल पे देखिए यहाँ पर ये देखिए दूसरा हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ देखिए इस पॉलिनॉमियल में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 का पावर है, मैक्सिमम पावर। वेरिएबल एक्स पे देखिए प्रथम पद में वेरिएबल एक्स पे जो है यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये जो पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये तीसरे एग्जांपल में हमने जो पॉलिनॉमियल मैंने लिखा है यहाँ, तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा पावर 3 है, एक्स पे मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। इसलिए यह पॉलिनॉमियल जो है ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबल एक्स पर जो है मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब देखिए इसके विषय में मैंने यहाँ राइट किया है, ये यहाँ आप समझिए। यहाँ देखिए लाइनियर पॉलिनॉमियल, इसका मैंने डिफिनीशन लिखा है यहाँ, तो मैंने समझाया आपको। अब यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए। लाइनियर पॉलिनॉमियल रैखिक बहुपद। ए पॉलिनॉमियल हैज़ डिग्री 1। ए पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल हैज़ डिग्री 1, जिसका डिग्री कितना होता है, 1 का डिग्री होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया, यहाँ 2x + 5, इस पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 2 ही पद है, और प्रथम पद में x है, इस पे पावर 1 है, और यहाँ दूसरा पद क्या 5 है, इसमें जो है वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है, लाइनियर पॉलिनॉमियल रैखिक बहुपद। तो यहाँ देखिए मैंने डिफिनीशन लिखा है, ए पॉलिनॉमियल हैज़ डिग्री 1 इज कॉल्ड लाइनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। मतलब जिस पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 होता है, ठीक है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है, लाइनियर पॉलिनॉमियल। देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिख दिया है 4x + 5। यहाँ पर देखिए वेरिएबल x पे मैक्सिमम पावर यहाँ 1 का पावर यहाँ भी है। यहाँ देखिए 7x + 9, यहाँ वेरिएबल x पर मैक्सिमम पावर 1 का पावर है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये लाइनियर पॉलिनॉमियल है, रैखिक बहुपद है। तो इस तरह से यहाँ मैंने लिखा है, एक पॉलिनॉमियल हैज़ डिग्री 1, जो डिग्री 1 का डिग्री रखता है, 1 का घातांक रखता है, ठीक है, कॉल्ड लाइनियर पॉलिनॉमियल, और लाइनियर पॉलिनॉमियल कहता है। देखिए हम मैक्सिमम, मैंने बताया है कि किसी पॉलिनॉमियल पे, जो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। तो इस तरह से आप समझिए। तो यहाँ पर इसका डिग्री 1 है,
ये जो पॉलिनॉमियल लिखा गया है यहाँ पे देखिए 4x + 5, यहाँ पे लिखा है 7x + 9, 7x + 9। तो इसमें आप जो है देख रहे हैं इन पॉलिनॉमियल के डिग्री क्या है, 1 है। इस प्रकार ये लाइनियर पॉलिनॉमियल है। और देखिए फिर मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये आपको बताया मैंने ना, ये देखिए दूसरा ये जो पॉलिनॉमियल मैंने लिखा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल एक्स पे पावर 2 है।